अमेरिका की तरफ से भारत और चाइना के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट सबमिट की गई है डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका की इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए रेडार को लेकर होने वाली है, जो चाइना के J-20 फाइटर जेट को स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। दोनों खबरें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं परमाणु हथियारों को लेकर सामने आई अमेरिका की रिपोर्ट के बारे में। हाल ही में अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि 2025 तक चाइना के पास 600 परमाणु हथियार होंगे। 2030 तक ये संख्या 1000 तक पहुंच सकती है और 2050 तक 1500 हो सकती है। चाइना ने पिछले कुछ सालों में अपनी परमाणु ताकत को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। पहले चाइना की नीति सिर्फ मिनिमम प्रतिरक्षण यानी मिनिमम डिटरेंस की थी, लेकिन अब ये एक सुपर पावर लेवल की न्यूक्लियर फोर्स बना रहा है। चाइना के पास अब 425 किलोटन से लेकर 4.5 मेगाटन तक के परमाणु हथियार हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के पास मल्टी मेगाटन यानी कि 3 से 425 मेगाटन वाले हथियार भी हो सकते हैं, जो किसी भी बड़े शहर को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। तुलना करें तो अमेरिका और रशिया के हथियारों के बराबर शक्तिशाली बॉम्ब चाइना भी बना रहा है, जबकि भारत अभी भी 20 से 40 किलोटन के दायरे में ही सीमित है। चाइना सिर्फ संख्या ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि अपने परमाणु हथियारों को लॉन्च सिस्टम को भी अपग्रेड कर रहा है, जैसे कि ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-41 मिसाइल, जिसकी रेंज 14,000 किलोमीटर तक है और ये अमेरिका तक भी हमला कर सकती है। इसके अलावा SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, चाइना की JL-3 मिसाइल जो पानी के अंदर से भी हमला कर सकती है। इसके अलावा बॉम्बर्स S-20 स्टेल्थ बॉम्ब जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अटैक कर सकता है। चाइना की इस ताकत का मतलब है कि वो पूरी दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है और कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। अब भारत की बात करें तो हमारे पास लगभग 172 परमाणु हथियार फिलहाल हैं। भारत ने हमेशा अपनी परमाणु नीति को नो फर्स्ट यूज यानी कि NFU के सिद्धांत पर रखा है, यानी हम पहले हमला नहीं करेंगे। भारत के पास 20 से 40 किलोटन के हथियार हैं, जबकि चाइना के पास 100 किलोटन और मेगाटन के हथियार हैं। भारत के अधिकतर परमाणु मिसाइल्स फिशन और बूस्टेड फिशन डिजाइन पर आधारित है, जबकि चाइना थर्मोन्यूक्लियर हथियार बना रहा है। भारत का एक हथियार हिरोशिमा नागासाकी स्टार का है, लेकिन चाइना के हथियार दसियों गुना ज्यादा ताकतवर है। भारत के पास भी अपनी न्यूक्लियर ट्राइड है, लेकिन ये चाइना के मुकाबले सीमित है। चाइना 1500 वॉरहेड्स बना रहा है, जबकि भारत 172 पर ही अटका हुआ है। चाइना के एक बॉम्ब से पूरी दिल्ली तबाह हो सकती है, लेकिन भारत की बॉम्ब से चाइना को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए कई हमले करने पड़ेंगे। भारत के पास जवाबी हमले के लिए सीमित हथियार हैं, जबकि चाइना के पास मोबाइल लॉन्च सिस्टम और मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब अमेरिका की इस रिपोर्ट को अगर हम एक्सपर्ट्स की राय से देखें तो भारत के पास जितने भी परमाणु बम हैं वो चाइना और पाकिस्तान को ध्यान में रखें और इनफ है, जबकि चाइना के कई देशों के साथ विवाद है। साथ ही वो अपना कॉम्पिटिटर अमेरिका को मानता है, तो अपनी तैयारी भी अमेरिका को ध्यान में रखकर ही कर रहा है। जबकि भारत कभी परमाणु होड़ में नहीं पड़ा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत अपनी परमाणु संख्या को 2035 तक 500 अगर कर ले, साथ ही इसमें कई परमाणु बम 10 गुना ज्यादा ताकतवर बना ले, तो भारत तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वही भारत को ऐसा करने के लिए ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि भारत के पास तकनीक भी है, साथ ही भारत के पास इतना यूरेनियम भी है कि भारत इसकी संख्या को बढ़ा सकता है। बहरहाल आपके हिसाब से क्या भारत को अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाना चाहिए, हाँ या फिर ना? अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारे अगली खबर की तरफ। भारत की DRDO ने वायुसेना के लिए नया स्वदेशी रडार सिस्टम यानी कि LRTR अश्विनी विकसित किया है। इस रडार को DRDO की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि LRDE ने विकसित किया है। ये भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी एक्टिव फेस्ड एरे रडार है, जो विदेशी तकनीक पर निर्भरता को कम करेगा और देश के रक्षा उद्योग को मजबूती देगा। वही अब इसके निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि BEL कर रही है और हाल ही में रक्षा मंत्रालय और BEL के बीच इस रडार की सप्लाई के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ये कदम भारत के मेक इन इंडिया नीति को आगे बढ़ाता है। वही अगर इस रडार की खासियत की बात करें, ये रडार फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स जैसे सभी हवाई खतरों से ट्रैक कर सकता है। ये 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र में दुश्मन के विमानों का पता लगा सकता है और 1500 किलोमीटर तक के छोटे टारगेट्स को भी ट्रैक कर सकता है। ये रडार 360 डिग्री में घूमकर पूरे क्षेत्र की निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर किसी खास दिशा में स्थिर रहकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वहां पर लगाए जाने वाला रडार है, जिससे इसे जल्दी से बॉर्डर और दुर्गम इलाकों में तैनात किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को भी हैंडल कर सकता है, जिससे इसे किसी भी ऑपरेशन में भरोसेमंद बनाता है। ये 30 मीटर से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई में उड़ने वाले टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, जिससे ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को पकड़ने में भी सक्षम है।
LLTR अश्विनी रडार सिस्टम की तैनाती से IAF को दुश्मन के विमानों और मिसाइल्स की अर्ली वार्निंग सिस्टम मिलेगा, जिससे भारतीय सीमा की सुरक्षा मजबूत होगी। खासकर चाइना से लगती सीमा पर इसकी तैनाती भारत को बेहतर निगरानी और जवाबी कार्रवाई की क्षमता देगी। भारत के द्वारा बनाया गया इस रेडार के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे आने वाली ऐसी डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा लें। फिल्मेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।